पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिनको लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण नायजादा नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें इंग्लिश में लिखा था, और उसे हिंदी में लिखने वाले का नाम था बसंत कृष्ण। ये दोनों व्यक्ति थे, उन्होंने हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। उसकी अध्यक्षता में इससे लिखा गया था। देखिए एक बात सुनो, कि जिस प्रकार हमारी क्लास में नोट्स लिखाते हैं ना, तो नोट्स किसके आधार पर लिखे होते हैं? सर के आधार पर। वो जो भी लिखवाते हैं हम लिखते हैं, वो बोलते हैं हम लिखते हैं। यानी कि एक तरह से वो ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो उनकी तरह थे, सेम हमारे टीचर्स की तरह। उनकी अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में उन्होंने जो कहा कि यहाँ जो चीज आएगी वो लिखा गया था। जैसे ये लिखाते हैं हम लिखते हैं, उसी तरह लिखा गया था। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रचयिता कहते हैं। बाकी उसने लिखा नहीं था, उसकी निगरानी में सारा काम हुआ था। उसके बाद में 22 जुलाई 1947 को हमारी कंट्री का जो फ्लैग है उसको राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो कंट्रियां हैं, जो प्रेजेंट में डिवाइडेड हो गई हैं, लगभग 300 से ऊपर मेंबर्स थे। लेकिन जब ये विभाजित हो गई थी तो कुछ लोग तो इंडिया में रह गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे। फिर दोबारा इस कमेटी को बनाया गया था, जिसमें लगभग 299 सदस्य थे इसके अंदर। और लास्ट में जब 22 जनवरी 1950 में इस पर सिग्नेचर हुए थे कि कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है, तो उसमें 284 जो मेंबर्स थे उनके सिग्नेचर हैं। Keep silent, listen you complete my speech please. हमारे देश के जो संविधान में लास्ट में सिग्नेचर हैं प्रेजेंट टाइम में, वो फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री के जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उसने किए थे। जबकि इस संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके सिग्नेचर होने थे, लेकिन उसके सिग्नेचर की जगह उन्होंने कर दिए थे, इसलिए उसके फर्स्ट सिग्नेचर माने जाते हैं। थैंक यू।